हे गाइस, आज हम जिस एनिमेटेड शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम द डेथ डेड एंड सन है। इस मूवी में हम ये जानेंगे कि मौत के अगेंस्ट जाना कितना खतरनाक हो सकता है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये स्टोरी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बाप और बेटे को देखते हैं जिनकी मौत हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले ही रहते हैं। मूवी साइलेंट है तो हम इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम सन और डेड ही रख लेते हैं। सन अपने ब्रेकफास्ट में कुछ जिंदा कॉकरोच मिल्क में डालकर खा रहा है और सन का पिता डेड अपनी जॉब पर जाने की तैयारी कर रहा है। डेड की जॉब ये है कि उसे सिटी में होने वाली मौतों को अपनी नोटबुक में नोट करना है जिनकी न्यूज डेड आज के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। डेड ब्रश करके अपनी जॉब पर जाने ही लगता है कि उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है क्योंकि टीवी डेड का बेटा सन देख रहा होता है और ये बात डेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए डेड सन को पेंट और ब्रश पकड़ा देता है ताकि वो टीवी न देखकर घर की दीवारों पर पेंट करे। बट सन को पेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने पिता के जाते ही फिर से टीवी देखने लगता है। इधर डेड अपनी जॉब को पूरा करने के लिए सिटी में पहुंच जाता है और उसका पहला कस्टमर एक बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी डूब चुकी है और उसके एम्प्लॉय उसके सर पर चढ़े हुए हैं। इसके बाद उस बिजनेसमैन के एम्प्लॉय उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं और डेड को उसकी पहली डेड बॉडी मिल जाती है जिसे वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। डेड की पूरे दिन की बस यही जॉब होती है कि मरने वाले लोगों की गिनती करना। दूसरी तरफ सन जो अभी भी टीवी देख रहा है वो टीवी में देख रहा है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है जिसमें कुछ लोग फंसे हैं। ये सीन देखकर सन डर जाता है लेकिन अगले ही सीन में एक एंजल आकर उन सभी लोगों की जान बचा लेता है जो बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। ये सीन देखकर सन बहुत खुश होता है और अब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी एक एंजल बन जाए और लोगों की जान बचाए। यही सोचकर सन एंजल के पंख बनाकर पहन लेता है। अब शाम हो जाती है और डेड अपनी जॉब पूरी करके घर पहुंचता है लेकिन जैसे ही डेड घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि सन उस पेंट को अपने ऊपर पोंछ रहा है जिससे डेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सन की धुलाई कर देता है। अपने सन को पीटने के बाद डेड को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो परेशान होकर सिगरेट पीने लगता है और साथ ही दीवार पर लगी अपनी बीवी की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ सन भी घर छोड़कर चला जाता है और वो अपने पिता के लिए एक लेटर भी छोड़कर जाता है। जैसे ही सन सिटी में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक मशीन में काऊ की चमड़ी उतारकर उसकी बोटी बोटी की जा रही है। ये देखकर सन काफी डर जाता है क्योंकि सन खुद को एक एंजल समझता है, इसलिए वो वहाँ मौजूद दूसरी काऊ को बचाना चाहता है और इसीलिए वो उस ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो उस काऊ को रोड पर ही छोड़ देता है जिससे उस काऊ की टक्कर एक कार से हो जाती है और वो काऊ मर जाती है। जिस कार से काऊ की टक्कर हुई थी उस कार में बैठे कपल भी मर जाते हैं जिनकी आत्माएं उन दोनों के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन सन देखता है कि उस कपल का एक बच्चा भी है जो अभी भी जिंदा है और वो रो रहा है। इससे सन को खुद का अकेलापन याद आ जाता है और वो उस बच्चे के माँ बाप को जिंदा करने की सोच लेता है जिसके लिए वो उन दोनों की आत्माओं को पकड़कर वापस उन कपल्स की डेड बॉडी में डाल देता है। ऐसा करने से वो कपल तो जिंदा हो जाते हैं बट अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो दोनों अपने ही बेटे को मारकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये देखकर सन और भी परेशान हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो ज़ॉम्बी कुछ और लोगों पर अटैक करके उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। सन ने तो भलाई की ही सोची थी लेकिन वो मौत के खिलाफ काम कर रहा था जिससे सब गड़बड़ हो गया। इधर डेड अपने बेटे सन को ढूंढता हुआ उन ज़ॉम्बीज तक पहुंच जाता है जहां वो उन ज़ॉम्बीज की रूह को अपनी टोपी के अंदर खींच लेता है। इधर सन अपने किए से दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है जिसके पास डेड जाता है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। आगे डेड सन को एक सिटी में मेला दिखाने ले जाता है जहां वो उसे वही काम सिखा देता है जो डेड करता है, यानी मरने वाले लोगों को नोटबुक में नोट करना। यहाँ दोनों हाई फाई करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं और यहीं पर मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।